अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है यूसुफ शफाक और आप मेरा यूट्यूब चैनल यूसुफ प्रोटेक्ट है। सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज मैंने एक इंटरव्यू दिया है जो कश्मीर के हवाले से है, सो प्लीज़ वॉच इट और फिर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुना है बहुत सस्ता है खून वहाँ का, एक बस्ती जिसे लोग कश्मीर कहते हैं। आज का ये हमारा प्रोग्राम, आज का ये हमारा सेशन जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये यूथ कम्युनिटी क्लब के ज़ेर साया हमने एक एहतमाम किया है। ये सेशन आज का कश्मीर डे के मुतालिक है, यानी कि 5 फरवरी को, क्योंकि कश्मीर डे मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में सरकारी तौर पे। और ये आज का जो सेशन है, ये हमारा जो टॉक शो है, ये कश्मीर से रिलेटेड है, कश्मीर सॉलिडेरिटी से मुतालिक है। आज के सेशन में हमारे साथ कुछ बहुत ही ज़बरदस्त लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ हैं नकीब साहब, जनाब मोहम्मद नकीब आज़म साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज़ द टॉपर, ये टॉपर हैं हमारी 2017 में ये टॉपर रहे हैं बोर्ड ऑफ पंजाब में। इसके अलावा ये इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे हैं और इसके अलावा ये अरेबिक भी एक बहुत ज़बरदस्त इसमें पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं जनाब यूसुफ साहब, ही इज़ एनालिस्ट हैं। इनकी बहुत सी चीज़ों पे बहुत तज्जिया निगार हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी अप्रोच है सोशल अफेयर्स पर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर। आज का हमारा जो कश्मीर इशू है, इसको हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नकीब साहब से। नकीब साहब प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कश्मीर को अभी तक जो हमने जाना, परखा, सोचा, समझा, सुना, जो हमारे स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने हमें बताया गया कि कश्मीर क्या है, इस पे आप हमें रोशनी डालिए कि कश्मीर में अभी तक हमारी क्या तरबियत की गई, कि कश्मीर से जो हमारा लगाव है वो क्या है। इसके अलावा एज ए स्टूडेंट हम कश्मीर को क्या देखते हैं, एज ए स्टूडेंट हमारे दिल में क्या क्या चीज़ें बना दी गई, हमारे जहन में कैसे कश्मीर को इशू को उभार दिया गया, और कश्मीर के इशू से हमारी मोहब्बत और कश्मीर के इशू का रेजोल्यूशन, ये आप छोटे से गुफ्तगू फरमाइए कि ये कैसे हम मैनेज कर सकते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छी बात की है। जो बेसिक मसला है आपने उसी को हिट किया कि अब जो बात मैं जहाँ से शुरू करना चाहूँगा वो ये है कि कोई भी मामला होता है उसमें एक थ्योरी होती है और एक उसका प्रैक्टिकल होता है। तो हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम जो पैदा होते हैं, तो कश्मीर थ्योरी के तौर पे तो हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है कि जिस तरह जिस्म जो है वो रूह के बगैर बेकार है, इसका सारा जो निज़ाम है वो असल इसकी रूह है। जी इसी तरह कहते हैं जी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है, पाकिस्तान एक जिस्म की मानिंद है और कश्मीर जो है इसमें रूह की मानिंद है। इस बिल्कुल तरह असद। से इसकी मोहब्बत जो है ना वो हमें बताई जाती है। लेकिन बदकिस्मती से जो मैंने देखा अपने इतने मतलब कि 20-21 साल में, वो ये है कि ये बस हमें एज ए थ्योरी बताया जाता है, जी लेकिन इस चीज को हमारे दिलों में नहीं उतारा जाता। और इसको प्रैक्टिकली कोई बंदा जो भी नाम लेता है कश्मीर का, प्रैक्टिकली इस पे अमल करता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। जी जी कि आप इसको देखें कि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, घरों में एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, जहां पे इस बात को हमारे बच्चों के जहनों में डालने का काम है कि कश्मीर हमारी पाकिस्तान की शारग है, इसी तरह ये बात उनके दिलों में भी उतरनी चाहिए और उनको दिली तौर पे, अपने कल्बी तौर पे इस बात की तस्दीक हासिल होनी चाहिए कि कश्मीर जो है वो वाकया ही पाकिस्तान की शारग है। तो जब हम खुद अपना दिल और दिमाग इस मामले में यकसा करेंगे, हम दिली तौर पे इस चीज को तस्लीम करेंगे कि वाकई पाकिस्तान जो है वो इसको अपनी शारक जानता है, समझता है, मानता है, तो फिर हम किसी यूएन फोरम पे या किसी भी फॉरेन इंटरनेशनल फोरम पे इस चीज को उठा सकेंगे। अब जिस तरह हम खुद इसको बस एज ए, जिस तरह हमने स्कूल के हमारे कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटीज के बस हमने वो उनको देख लिया कि क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले और पेपर दे दिए, तो ये तो इसी तरह बस के आप समझ लें कि आप एक जुमला याद रख लें कि पाकिस्तान जो है ना वो कश्मीर को अपनी शारक समझता है। तो जब हम खुद ही इसको दिली तौर पे अपने अंदर उतारने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि किसी और फोरम पे जाके भी इसकी बात करना वो मुनाफिकत के अलावा और कुछ नहीं है।
बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा, इसमें नकीब साहब, इसके बाद मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त मैं जाना चाहूँगा जनाब यूसुफ साहब के पास। यूसुफ साहब, अभी नकीब साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की कश्मीर के बारे में। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, हमारे जाना जाता है, सब मामलात हैं, हमें इससे बहुत लगाव है। आप थोड़ी सी ये रोशनी डालिए कि कश्मीर इशू की हिस्ट्री क्या है, अभी तक जब से पाकिस्तान बना 1947 से लेके आज तक 2021 तक कश्मीर के बारे में क्या क्या सिनेरियोज हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए प्लीज। सर ब्रीफली मैं बयान करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर का मसला जैसे आपने बताया 1947 से स्टार्ट हुआ था और कायदे आज़म ने खुद को पाकिस्तान की शहर कहा था जी। असूली तौर पे कश्मीर का पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था जी। लेकिन उस वक्त जो आपको पता है कई पाकिस्तान के जो इलाके थे जहाँ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोटिंग की थी वो इंडिया के दे दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस वक्त का आखिरी वायसराय था जी। खैर उसके बाद 1948 में हमारे फौजियों ने, हमारे जो मुजाहिदीन ने एक हिस्सा जो आजकल आजाद कश्मीर कहलाता है वो एक हिस्सा कब्जा किया। वो यानी उसमें इंडिया से चुरा के पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, एक किस्म का पाकिस्तान ने रिटेन कर लिया। उसकी डेट थी 24 अक्टूबर 1948। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की 3 जंगी हुई, 1965 की, 1971 की और 1999 में भी हुई। 1948 की तो कंक्लूड हो गई थी, उसके रिजल्ट में आजाद जम्मू कश्मीर हमारा हाथ में आया। उसके बाद 2 जो जंगे की जाती हैं 65-71, लेकिन 1999 में भी एक खासी तवील जंग कारगिल में भी हुई जो हम लोग काउंट नहीं करते थे मेजर जंग इस चक्कर में। तो LOC है जो लैंड ऑफ कश्मीर है, जो पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर जो एक कश्मीर को दूसरी कश्मीर से अलग करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट 1972 में शिमला कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो बेनजीर के वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो उस वक्त के जो हमारे सदर थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, और इंदिरा गांधी के दरमियान सिग्नेचर हुआ, जिसके दौरान तफरीक हुआ कि ये 2 सरहदें हो गई हैं कश्मीर की, डिस्प्यूट हल करने के लिए कोई ना कोई बातचीत का रजाकाना तौर पे ना तरीके से हल किया जाए। वो मसले चलते रहे। 1989 में बेनजीर भुट्टो ने कश्मीर सॉलिडरिटी, ये जो हम बनाते हैं ना योम यकजहती कश्मीर, ये बेनजीर ने 1989 में उनकी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि हम एक साल में एक दिन ना कश्मीर को बनाएंगे, कश्मीर डे बनाएंगे। सिर्फ मैंने ये देखा ये कश्मीर डे बनाया जाता और कुछ नहीं बनाया जाता, सिर्फ 2-4 रैलीज निकाल ली, 2-4 खिताबात निकाल लिए, फिर वही पुराना काम शुरू हो जाता है। 2001-2 में भी LOC में अच्छी खासी ये जंग के करीब हम लोग आ गए थे। शायद आपको याद हो कि मुशर्रफ दौर में भी फौजें बहुत नियर टू बॉर्डर हो गई थी। उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था कि श्रीनगर से लेके जम्मू तक एक बस सर्विस चलाई गई, फ्रेट सर्विस चलाई गई कि लोग आपस में कनेक्ट कर सके। लेकिन इंडिया ने ये जो रजाकाना पाकिस्तान का तौर था कि दोनों जो कश्मीर है वो आपस में मिलते जुलते रहे, वो इंडिया ने इसने में पिछले 2 साल में इसने बहुत ज्यादा इसमें एक दरार डाली कि 5 अगस्त को उन्होंने एक ब्लैक लॉ पास किया जिसके तहत जो जम्मू है वो कश्मीर है वो उसको इंडियन टेरिटरी करार दे दिया, जबकि ये UN की रेगुलेशन के हिसाब से एक अभी तक वो खुला एरिया है, यानी वो कोई एरिया नहीं है, किसी के पास वो हक नहीं है। जो जिसके पास जिधर फौज है या जिधर भी है कंट्रोल है वो कर सकता है, लेकिन उसको एक अपने हिस्सा नहीं बना सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि गिलगित-बल्तिस्तान हो गया और आजाद जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, फिर वहाँ पे गवर्नमेंट अलहदा होती है, उनके वजीर आला वो टोटल डिफरेंट होते हैं पाकिस्तानी, उनके आइन भी थोड़ा सा चेंज होते हैं, वो अपने तौर पे रहते हैं। हमने UN रेगुलेशन को माना हुआ है, ठीक है, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक छोटा सा बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए डिटेल में नहीं बताया, हर बात नहीं बताई, क्योंकि वो फिर एक लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, यानी कि आपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए सारा सिलसिलाकार हमें गाइड किया, बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। छोटी बात बता दी आपको। यस प्लीज, मैं नकीब साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा। नकीब साहब ये फरमाइए कि अभी हमने अभी तक जो मैंने एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको ले रहा हूँ क्योंकि आप एक बहुत ही मायना स्टूडेंट रहे हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। मैं ये जानना चाहूँगा कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ऐसा क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, अपने में ऐसी क्या काबिलियत लेके आनी चाहिए
हमें ऐसा क्या चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए कि इंटरनेशनली हमारी इतनी रिकग्नाइजेशन हो कि हमारी आवाज़ को सराहा जाए, और जब ये हमारी आवाज़ को सराहा जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो है इश्यूज को जो हम जिन पे हम बात करेंगे वो भी सुने जाएंगे। जैसा कि यूएन नेशन में ये हमारा इशू चला तो गया है, कश्मीर का इशू एक बहुत ज्यादा अरसे से वहाँ मौजूद है, अब तो समझ लें कि ये तारीख का हिस्सा बनता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को अपने आप को कैसा मेंटेन करना चाहिए कि वो अपना इतने बेहतरी कर लें कि वो चीज़ों के ऊपर जब डिस्कस करें तो पूरी दुनिया उनके बारे में सुने? क्योंकि हमें इस वक्त कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें कश्मीर को अगर यूनाइटेड नेशन में बताना है तो उसके लिए क्या हमारे अंदर क्या क्या मामला मजीद होने चाहिए, प्लीज इसको जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। सर, जैसा कि एक यूनिवर्सल एक रूल है कि अल्लाह ने फरमाया है कि वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसकी वो सही करता है, कोशिश करता है। जी तो अब देखते हैं, ये एक ग्लोबल वर्ड है, एक यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन चलती है। तो आप कोई भी यूथ उठ के या कोई भी स्टूडेंट का एक ग्रुप उठ के वो कश्मीर को फतह नहीं कर सकता, बल्कि हमने अपने हिस्से का काम करना है। तो सबसे पहली बात जो है वो हमें इखलास की जरूरत है कि हम कश्मीर के बारे में बात करें तो हम वो मुखलिस होके बात करें। ये ना हो कि हम जुबान पे कश्मीर का नाम ले रहे हों और दिल से नफरत करते हों। और आपको असल जो वजूहात रही है वो यही है। जो स्टूडेंट्स इसमें अपना शेयर डाल सकते हैं वो यही है कि स्टूडेंट्स सबसे पहले तो कश्मीर इशू के बारे में, कि पाकिस्तान और इंडिया का ये जो शुरू से डिस्प्यूट चलता आ रहा है, इसकी बेसिक्स रीजंस क्या हैं, कश्मीर के बारे में पूरी मालूमात हमारे पास होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स अपना शेयर जो डाल सकते हैं वो यही है कि स्टूडेंट्स इसके बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल करें, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, और स्टूडेंट्स जो है सेमिनार्स जो है वो मुनक्किद करें। इस पे जो है जलसे जुलूस रैलियां जिस तरह पहले भी निकलती हैं, लेकिन बात यह है कि इनमें इखलास का उनसर जो होता है वो नजर नहीं आता, ठीक है। और वो भी डाला जाए और इनमें इजाफा भी किया जाए। और हमें चाहिए कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनकी बात सुनी जाती है आगे, मतलब है कि मैं आज, जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारे कई नौजवान ऐसे हैं जिनके अपने पेजेस हैं, चैनल्स हैं, तो जिनको पता है कि हमारी बात जो है वो मैक्सिमम जो व्यूवर्स तक जाती है। तो उनको चाहिए कि जो जितना अपना हिस्सा डाल सकता है लोगों को अवेयरनेस देने के बारे में, कि उनको रियलिटी बताए और दिखाए कि रियलिटी ये है। और सबसे मेन चीज जो मैंने पहले की, कि वो इखलास है। और जिस तरह ये स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि अब एक स्टूडेंट है, हर बंदा जो है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे जो भी है, उसका एक अपना दायरा अहबाब है, उसका अपना एक स्पेसिफिक लाइन है कि उसकी बात कहाँ तक पहुंचती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं तो 10 बंदे मेरी बात सुनते होंगे, आप हैं तो हो सकता है आपका दायरा 20 तक चला जाए। तो इस तरह जिसके पास जितनी अथॉरिटी होती है उसके उतने ही लोग फॉलोअर्स और उसकी बात सुनने और मानने वाले होते हैं। तो बिल्कुल। इस तरह हर बंदे को अपने दायरे में मुखलिस होना चाहिए। अब एक बंदे के पास अथॉरिटी है, वो मतलब है कि फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर है, तो इसका मतलब है कि पूरा जिला उसकी बात को मानेगा और सुनेगा। तो उसको चाहिए कि वो मुखलिस होके उस जिले में इस मामले को उजागर करे। एक बंदा जो फॉरेन अफेयर्स ऑफिस में बैठा है, वो किसी भी कंट्री में मतलब है कि एज ए एम्बेसडर लगता है, तो उसको चाहिए कि वो उस कंट्री में अपना हिस्सा डाले कश्मीर के बारे में, उस कंट्री के लोगों को रियलिटी बताए। एक जो मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स का, उसको चाहिए कि वो मुखलिस होके जितना ये मुकदमा लड़ सकता है वो इखलास के साथ उसको लड़े। तो हर बंदे को जितना वो काम कर सकता है अपने दायरे में इखलास के साथ, उसको अपनी पूरी कोशिश के साथ ये करना चाहिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी नकीब साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि इस वक्त हमें नेक नियति की, खलूस नियत की ज़रूरत है कि हमें जिस एजेंडे पे हम काम कर रहे हैं, अब अगर इस चाहे वो हमारा एज ए सोलो वर्किंग है या फिर एक हमारी गैदरिंग में वर्किंग है, उस इशू को लेके हमें प्रॉपर तौर पे दिल से नेक नीति से उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। मैं थोड़ा सा मजीद अब दोबारा यूसुफ साहब की तरफ जाना चाहूँगा। यूसुफ साहब, मुझे ये बताइए, अब हम थोड़ा सा मजीद स्पेसिफिक करेंगे क्वेश्चन को, आपने पहले भी काफ़ी डिस्क्राइब किया, मजीद थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दीजिए कि यूएन नेशन में जो मसला कश्मीर मौजूद है इस वक्त, पहले भी था और अभी भी मौजूद है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि अभी तक यूएन नेशन की वजह की तरफ से ये मसला क्यों हल नहीं हो सका। आया उसमें यूएन नेशन का प्रॉब्लम था, आया उसमें हमारा जो दूसरा मुल्क है फरीक, यानी कि जो हमारा भारत है, यानी कि भारत है दूसरा, क्या उसका बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है यूएन नेशन में
तो ये मसला हल नहीं हुआ, या आया ये हमारी तरफ से किसी किस्म की प्रॉब्लम रही है कि ये मसला हल नहीं हो सका? ये थोड़ी सी इस पे रोशनी डालिए प्लीज। सर जैसे आपको पता है तकरीबन 60-70 साल से तो ये मसला चल रहा है यूएन में, जी और ये एक रेजोल्यूशन पास हुए थे कि आप जो भी कश्मीरी लोग चाहते हैं उनकी हक, जो भी हक वो चाहते हैं वो रेफरेंडम करें, वो जिसकी तरफ जाना चाहते हैं जाएं। सर लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को लड़वाने के में भी रोल अदा किया। जी ठीक है, एक ताकत अगर वो इंडिया के साथ खड़ी हुई थी तो एक पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी। ठीक है, आपको पता है यूएन में जब रेजोल्यूशन जाती है तो आपको वीटो पावर की 5 मुल्कों को ताकत है। बिल्कुल, कोई एक बंदा वीटो कर दे तो मसला खत्म, डेड हो जाता है। ऐसा ही। ठीक है, कुछ लैक हुई है हमारी अपनी गवर्नमेंटों की जी जी कि इन्होंने सही तरह इसको उजागर नहीं किया। आपस में वो कुर्सी के पीछे लगे रहे हैं, उन्होंने कश्मीर की पर तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ऐसा ही। आज भी देख लें सर, आज भी गवर्नमेंट और अपोजिशन नहीं मिलके बैठने के लिए तैयार ऐसा एक ही, कश्मीर वाले इशू में। ऐसा ही। ठीक है, 1.5 साल हो गए हैं, वो लोग बिल्कुल ही यानी वो लॉकडाउन में है। जी और हमारे सिर्फ शुरू में यानी प्राइम मिनिस्टर ने एक रही या कोई अपोजिशन ने 2-4 दिन तकरीरें की हैं, उसके बाद 1.5 साल से उनके क्या पुरसहाने हाल है कोई किसी को पता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मेरे ये है कि हमें इसमें टोटली हमारा एक ओवरव्यू करनी चाहिए। कश्मीर कमेटी भी बनाई हुई है, वो सिर्फ नाम निहाद है। कोई इससे 5 तारीख आती है, वो चले जाते हैं एम्बेसडर के, वो जो में कश्मीर बनाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं बनाते। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा ख्याल है कि हमें एक जैसे आइन का अमेंडमेंट का डॉक्यूमेंट होता है ना, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का करते हैं, जैसे हमने 1973 में सबको इकट्ठा करके एक, इस तरह हमें ना कश्मीर के हवाले से एक पेज पे सबको इकट्ठा करके एक रोल अदा करना चाहिए कि हम इतनी स्ट्रगल इतने करना चाहिए। हम स्ट्रगल नहीं कर रहे बेसिकली, बिल्कुल ऐसा ही है। हम बात तो कर देते हैं, ठीक है, हम सब कुछ कर देते हैं, ठीक है, हम जाके यूएन में तकरीर भी कर देते हैं, लेकिन हमें अपोजिशन और गवर्नमेंट को इकट्ठा होके एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए कि यूएन पे प्रेशर बनाया जाए, इससे पहले कि इंडिया हिंदुओं को वहां पे कन्वर्ट करके तो वहां पे कब्जा कर ले। ठीक है, बिल्कुल और ठीक। बजाय कि आप ये छोड़ें जंग के भाई मेरी कुर्सी है तेरी कुर्सी है, छोड़ दें कुर्सियों को, या आप कोशिश करें कि आप एस्टेब्लिशमेंट को इकट्ठा करें, आप लोगों को इकट्ठा करें, सिविल सोसाइटी को इकट्ठा करें, आप ओपोजिशन को इकट्ठा करें, आप गवर्नमेंट को इकट्ठा करें, आप सारे सबको इकट्ठा करें। आप कहेंगे भाई हम एक पेज बना रहे हैं, इसमें हमने इतने दिन इस तरह वर्कआउट करना है, और हमने यूएन में किस तरह और बड़ी ताकतों में हमने किस तरह हमने प्रेशर डालना है कि कश्मीर का फैसला हो सके। बिल्कुल ठीक। अब बहुत देखिए, इंडिया ने लद्दाख वाला एरिया कब्जा करने की कोशिश की, छोटी सी मिसाल है। जी लद्दाख वाले चाइना में घुसने की कोशिश की उन्होंने, जी। चाइना वालों ने उनको फौजी मार दी उनके, अभी तक वो डिस्प्यूट वहां पे शुरू हो गया है। बिल्कुल आपकी बात सही है यूसुफ साहब, यानी कि आपका ये कहना है कि इस वक्त जो है ना, हमें ये ज़रूरत है कि एज ए गवर्नमेंट के लिहाज से भी हमारे गवर्नमेंट्स को, हमारी पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, क्योंकि वो हमारी नुमाइंदा पार्टीज होती हैं, उनको सबको, चाहिए कि वो भी सिविल सोसाइटी को भी इकट्ठा होना चाहिए। एग्जैक्टली कि तमाम पार्टीज को इकट्ठा होना चाहिए, तमाम पार्टीज मिलके हम थोड़ा सा डिस्कस करें और इस इशू को मजीद आगे लेके चलें, क्योंकि जब तक एक यूनिटी के साथ इसके हम लिए एक ना आपको दोबारा एक लाएमल तैयार, मेरा मतलब लाएमल दोबारा तैयार करें कि हमने इसको अब किस एग्रेसिवली लेके जाना है। ये वर्डिंग बयानबाजी खत्म कर देनी चाहिए कि शार है क्या, बस शार है क्या, पढ़ा दिया, उसको इम्प्लीमेंट तो करें ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब कि आपने बहुत ज़बरदस्त अभी हमें बताया, इसकी हिस्ट्री भी बताई और इस वक्त मौजूदा तौर पे हमें क्या करना चाहिए वो इस वक्त गाइड किया। इसके साथ साथ नकीब साहब ने हमें बहुत ज़बरदस्त बताया कि हमें एक्चुअली तौर पे एज ए सिंगल पर्सन, एक स्टूडेंट के लिहाज से, एक आम शहरी के लिहाज से हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम जब आम शहरी के लिहाज से हम चीज़ों को लेके आगे चलेंगे तो देन वहाँ से वो एक आम शहरी की आवाज़ एक नेशन की, एक कौम की आवाज़ बन जाएगी। तो जैसा कि हम सबको पता है, बड़ा ज़बरदस्त एक शेर भी हम जानते हैं कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। यकीनन हम इस शेर के मुताबिक हम अगर हम जाने तो यकीनन बहैसियत मुसलमान हम यकीनन इस कोशिश में भी हैं और इस कोशिश पे काम भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके करम फरमाएं कि कश्मीरी लोग जो जितने इस वक्त मुश्किलात में हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं, उनका कोई रास्ता निकल आए। जैसे यूएन नेशन में एक हमारा बिल्कुल एक केस चल रहा है, उसको मजीद अपग्रेड होना चाहिए, उसके पर मजीद काम की ज़रूरत है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कश्मीर का एक जो स्टेटस था वो भी ख़त्म किया गया भारत की तरफ से,
समझ लें खुलम खुली एक दहशतगर्दी की गई वहाँ पे। तो हम लोग इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। आज का ये सेशन जो है हमारा यूथ कम्युनिटी क्लब के ज़ेर एहतमाम सेशन है। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी तमाम हम इन्हीं ऐसे मौज़ूआत को लेके आते रहेंगे। मैं तमाम पैनलिस्ट का, नकीब साहब का, जनाब यूसुफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। आप लोगों की आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।